आज हम सीखने वाले हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में, मतलब आइसोलेटेड ट्रायंगल के बारे में। दोस्तों जैसा कि नाम से पता चल रहा है समबाहु, समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, इसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी। ठीक है, हमने भुजाएं बना ली ए बी सी, ठीक। और बी के सामने की भुजा का क्या नाम दें, मान लेते हैं हम सभी भुजाएं जब बराबर है तो ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर क्या है, ए सी इक्वल टू किसके मान लेते हैं, यक्स। इसकी सभी भुजाएं क्या है दोस्तों, यक्स के बराबर है। सभी भुजाएं क्या है, यक्स है। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर इसमें हम कोई यहाँ से किसी मान लेते हैं एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे हमने एक बिंदु लिया और इस बिंदु से सभी भुजाओं पे हमने क्या लंब डाल दिया, यहाँ पे लंब डाल दिया, फिर यहीं से हमने इस पे भी लंब डाल दिया। क्या है, सभी लंब है, मतलब सभी 90 डिग्री है ये लंब। और इस सभी लंब की भुजाओं को क्या नाम देते हैं, ए बी और सी। और इसकी ऊंचाई को क्या नाम दे, ऊंचाई मान लेते हैं एच है। क्या है, ऊंचाई एच है। अगर इसी चीज को हम बाहर करें तो ज्यादा साफ दिखेगा। क्या है, अगर इसी ऊंचाई को हम बाहर से डिनोट करें तो बराबर यानी अच्छा दिखेगा, कोई घाचामाची नहीं रहेगा। क्या, एच नाम दे दिए। ठीक, यहाँ तक ठीक चीजें ठीक है आपको। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाए, √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या आएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा को हमने यक्स माना है। आप इससे ये चीज को फार्मूला याद कर लीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। आप इससे भी निकाल सकते हैं, या तो आता है क्या, हीरोज फार्मूला। क्या आता है, हीरोज फार्मूला। और इसमें याद रखना है आपको, इसका प्रत्येक कोण क्या होगा, 60 डिग्री। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक चीजें ठीक है। अब बात करें दोस्तों, अब इसकी ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर क्या आ जाएगा, √3/2 एच, √3/2 यक्स, यानी √3/2 √3/2 यक्स इसकी भुजा आ जाएगी। क्या, √3/2 इंटू भुजा, ये अंदर इसकी ऊंचाई की बात आ गई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब बात करें दोस्तों, जैसे ये दिया है यक्स लंब है, इस पे लंब है, इस पे लंब है, तो ये लंब बराबर किस पे आ जाएगा, तो एच बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक चीजें ठीक है। अगर एच की वैल्यू हम इसमें रखें, एच की वैल्यू अगर हम इसमें रखें तो क्या आ जाएगी, हमें भुजा के बारे में पता चल जाएगा। तो इसको एच की वैल्यू इसमें रखते हैं तो एच बराबर क्या आ जाएगा, ऊंचाई। ऊंचाई बराबर क्या आएगा, √3/2 भुजा, और एच की वैल्यू क्या है, इसी के बराबर क्या रखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो यक्स बराबर क्या निकल के आएगा, 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी। ये चीजें क्लियर हुई, यक्स बराबर इतना आ गया, ये भुजा की वैल्यू पता चल गई। अब आता है इसमें अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या, लिख देता हूं अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या आर लेते हैं, स्मॉल आर। मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या है, होता है क्या, ए मतलब भुजा, भुजा क्या है, x/2√3। क्या आता है, x/2√3। और इसी के साथ आता है परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या को किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। कैपिटल आर से डिनोट करके क्या आएगा, x/√3। क्या जाएगा, x/√3। अगर इससे नहीं आता है तो हम क्या बना ले, जैसे हम बना ले त्रिभुज बना ले, जैसे इन सभी भुजाओं को मिला दें, इन सभी भुजाओं को ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें और इसको ऐसे मिला दें, तो हमारे पास क्या 3 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज ये बन गया, दूसरा त्रिभुज ये बन गया और तीसरा त्रिभुज ये बन गया। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कितना होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो क्या ले, इतना ही ले, ये वाला भाग लेते। क्या, अगर हम ये भाग लेंगे तब भी तो हमें आर की वैल्यू पता चलेगी, हम इतना ही लें, आर की वैल्यू तब भी पता चलेगी, यही तो हमारा आर बनेगा, यही तो हमारा आर बनेगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें ठीक है। अगर हम इसमें लें तो इसमें लगा सकते हैं tan थीटा, ये 90 डिग्री है, इसमें 2 भागों में बटा है तो ये 30 डिग्री बच गया, ये भी 30 डिग्री बन गया। यहाँ तक चीजें ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, इसके लिए tan थीटा,
tan थीटा बराबर क्या होता है, आधा लंब मतलब लाल बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है x, लंब क्या है r है, और आधार क्या है, आधार हमारा ये है x/2, क्या है x/2। tan थीटा की वैल्यू कितना, tan t का मान कितना होता है 1/√3, कितना 1/√3, क्या आ जाएगा 2/x r की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, r बराबर आ गया, ये चीज किस में चला जाएगा, ये चीज ऊपर चला जाएगा √3/2 x हमें भुजा है, ये चीजें आ गई नहीं, कितना बनेगा, ये चीज ऐसे है, ये x ऊपर जाएगा तो ये बनेगा तो x/2√3 कर लीजिए ना क्रॉस मल्टीपल, इतना बन जाएगा। यहाँ पर चीजें अंतःवृत्त की त्रिज्या हमने फार्मूले से निकाल लिया कि बनेगा कैसे। अब बात करें परवृत्त की त्रिज्या, परवृत्त की त्रिज्या मतलब बाहर से ऐसे बनेगा, कितना बाहर से ऐसे बनेगा। अब इसमें आता है x बराबर लेना है, क्या है a और ये मान लेते हैं d, अगर पूरे में से हम ये भाग निकाल दें तो यही तो बनेगा, ये r है, अगर इस पूरे मतलब ऊंचाई में से ये वाला भाग हम निकाल लें तो क्या बनेगा, हमारे पास ऊंचाई बन जाएगी, तो इसकी त्रिज्या r बराबर क्या बनेगा, r बराबर क्या बनेगा ah, a d मतलब d बराबर क्या मान लेते हैं h माइनस r, क्या h माइनस r, और h की वैल्यू क्या है ये है, h की वैल्यू क्या है √3/2 x माइनस r, r की वैल्यू क्या है, r बराबर हमने क्या है x/2√3, कितना x/2√3। अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा 2√3, यहाँ पर करते हैं कितना 2√3, इसका एलसीएम बन जाएगा। अब इसमें देखिए 2 से है, इसमें क्या है 2 से मल्टीपल करेंगे तभी आएगा, ये 2 है तो √3 से इसमें करेंगे 3x हो जाएगा, 3√3 और 3√3 से गुणा करेंगे क्या बनेगा 3 बन जाएगा 3x। अब इसमें क्या है x पहले से ही, इसे घटाएंगे दोस्तों कितना 2x/2√3, ये 2 से 2 गया कितना है x/√3, जो कैपिटल R की वैल्यू है हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो दोनों चीजें आपको ये चीजें क्लियर हुई, हमने R कैपिटल स्मॉल r कैसे निकाला है ये बन गया, और कैपिटल R कहाँ से निकाला है ये यहाँ से निकल के आ गए, तो दोनों चीज हमने निकाल के बता दी है। अब बात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है, ये देखिए आपको एक त्रिभुज ये वाला दिख रहा है, पहला त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज ये बन गया और तीसरा त्रिभुज ये है, तीनों त्रिभुज है, तीनों त्रिभुज का योग करेंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा ना 1/2। इसमें क्या है ऊंचाई सब में देखिए r है, ऊंचाई सभी में क्या है r है, r है, r की वैल्यू क्या है a b c, r की वैल्यू क्या है a b c, क्या लिख सकते हैं a आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है ये लेंगे, आधार क्या लेते हैं दोस्तों, आधार हम ये ले लेते हैं x प्लस 1/2 bx प्लस 1/2 cx, इसमें क्या लें 1/2x कॉमन लें तो क्या बनेगा a प्लस b प्लस c। अब इस ये चीजें आप यहाँ से ये इतना भी सही है और ये भी सही है, आप ये भी करेंगे तब भी सही है, ये भी करेंगे तब भी सही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, या तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं, x से x काट देंगे, x से काट देंगे तब भी आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक चीजें हमने जब समबाहु त्रिभुज के बारे में सारी चीजें लगभग सीख ली हैं। क्या है समबाहु त्रिभुज के बारे में हमने सारी चीजें अच्छी तरीके से सीख ली हैं। हमारा आज का कॉन्सेप्ट किस पे होने वाला है, इस पर होने वाला है, क्या है इस पर a प्लस बी प्लस सी एच बराबर, तो एच बराबर क्या है a प्लस बी प्लस सी, इस पे होने वाला है। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन है, हमारे पास 3 क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है, मतलब एच की वैल्यू देकर इतना पूछेगा या त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा या फिर परिमाप पूछ लेगा, और परिमाप के लिए पता ही नहीं तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप का फार्मूला लिख देता हूँ, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, इसकी सभी भुजाएं बराबर 1 2 3 कितना है 3x हो जाए, 3 भुजा हो जाए, ये परिमाप का फार्मूला है। ठीक है, जब यहाँ तक चीजें क्लियर है तब क्या कर लें, हमारे पास 3 क्वेश्चन है, ठीक, जो h बराबर a प्लस बी प्लस सी पे आधारित है, तो इनको मिटा के हम तीनों क्वेश्चन कर ले, तब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसका मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना दिया है जो समबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके, बाकी यहाँ भी समझाया है, आपको कोई चीज छूटे नहीं है कि छूट गया है, बाकी उस वीडियो में मैंने और क्वेश्चन लिए हैं, उस क्वेश्चन के बारे में त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना सिखाया है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन भी क्या है और सारे कुछ चीजें बताएंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन इस पे है आज इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। हमारी जो एलपी की परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया है, इसलिए मुझे लगा कि इस चीज के बारे में फिर से बता देना चाहिए। तो दोस्तों समबाहु से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन क्या है? ओ एक समबाहु त्रिभुज का अभ्यंतर एक बिंदु है। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर एक बिंदु क्या है? ओ एक क्या है? बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है आपका। और कह रहा है ओ से भुजाओं की लंबवत दूरी। ओ से भुजाओं की लंबवत दूरी ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये। नाम देते ए बी और सी। इसकी लंबवत दूरी कितना है? ये √3 है। और दूसरा कितना दिया है? 2√3। और तीसरा कितना दिया? 5√3। जब इतना दिया है और पूछा क्या है? त्रिभुज का परिमाप पूछा है। त्रिभुज का परिमाप पूछा है तो ये कितना है? तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? यस है। हमने क्या यस बराबर बताया है? यस बराबर क्या बताया है? सभी भुजाओं का योग, मतलब लंबवत दूरी का योग ए प्लस बी प्लस सी। ए बराबर कितना दिया है? √3। बी बराबर कितना दिया है? 5√3। और सी बराबर कितना है? 2√3। अब देखिए सभी का ये चीजें क्या है? सब में है, इनका डायरेक्ट योग हो जाए कितना? 5 2 7 1 8 8√3। यच बराबर इतना निकल गया कितना? 8√3। और यच बराबर क्या होता है? यच बराबर होता है हमारा √3/2 इंटू भुजा। √3/2 इंटू भुजा। अब भुजा क्या हो जाएगा? अब इसमें कर लीजिए, ये √3 से ये √3 गया, क्रॉस मल्टीपल होगा तो भुजा बराबर कितना निकल के आएगा? 8 दूनी 16 सेमी। 8 दूनी 16 सेमी। और परिमाप की बात कर रहा है। या परिमाप क्या होता है? 3 इंटू भुजा। परिमाप क्या होता है? 3 इंटू भुजा। तो परिमाप बराबर लिख देते हैं, परिमाप बराबर क्या होता है? 3 इंटू भुजा। ठीक, तब 3 इंटू 16, 16 दिया 48 सेमी। कितना निकल के आए? इस त्रिभुज का परिमाप कितना निकल के आएगा दोस्तों? 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए मिल रहा है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक त्रिभुज के एक आंतरिक बिंदु से, एक त्रिभुज के एक आंतरिक बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब खींचे गए। ये चीज मिटा दिया। तीनों भुजाओं पर लंब खींचे गए और तीनों लंबों की लंबाई का योग। हमने क्या एक त्रिभुज बना लिया, समबाहु त्रिभुज। यहाँ से सब पे क्या लंब डाल दिया, यहाँ से सभी पे लंब डाल दिया, ए प्लस बी प्लस सी। और उनका दिया है तीनों लंबाओं का योग। यच बराबर कितना दिया? ए प्लस बी प्लस सी। यही इसके बराबर यस दिया है। क्या है? इसके बराबर यस दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। कितना होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। अब भुजा क्या है जी? हमारे पास यह दिया है तो ऊंचाई का फार्मूला लिखते हैं। पहला नंबर ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? √3/2 इंटू भुजा। √3/2 इंटू भुजा। और भुजा बराबर क्या आ जाएगा? ऊंचाई पर लिखते हैं क्या? यस। ऊंचाई को यस रखेंगे, यस बराबर कितना आएगा? √3/2 इंटू भुजा। अब भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भुजा बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना? 2s अपान √3। कितना आ जाएगा? 2s अपान √3। यहाँ तक ठीक है, ये भुजा निकल के आ गई। अब बात कर रहा है इसके क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? √3/4 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर अब वैल्यू रख दीजिए भुजा की। कितना रखेंगे? √3/4। भुजा बराबर क्या है? 2s अपान √3। इसका 2 बार कर देंगे 2s अपान √3। यहाँ तक चीजें ठीक है। अब √3 से √3 गया और क्या बच रहा है? इस 2 दूनी 4 से ये गया तो यस बराबर कितना निकल गया? यस अपान √3। ये यस कितना? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला निकल, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया कितना? यस अपान √3। और आंसर कितना दिख रहा है? आंसर भी मिलना चाहिए। फिर आंसर देखते मिलता है कि नहीं? यस अपान √3 नहीं मिल रहा है। यस ये देखिए, एक यस ये है, एक यस है, क्या बन जाएगा? यस स्क्वायर बन जाएगा। कितना? यस स्क्वायर अपान √3। ऑप्शन नंबर क्या मिला? ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक, अब बात करें अगला क्वेश्चन जो हमने थंबनेल में लगाया, उस क्वेश्चन की बारी आ गई है।
उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ हमारा समबाहु त्रिभुज के बारे में जितनी चीजें थी वो हमने बता दी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन का अगर वीडियो को अच्छा लगता है, पसंद आता है, मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी भी बिंदु से भुजाओं पर लंबों की लंबवत दूरी, यहां से कोई बिंदु है, यहां से भुजाओं से लंबवत दूरी दिया है कितना है, ए बी सी, यहां से शुरुआत होते हैं ए बी और सी, ठीक। और त्रिभुज का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, नाम देते हैं ए बी और सी। इसकी सभी भुजाएं क्या है, यक्स यक्स है, यक्स यक्स है। अब क्या हमने क्या बताया, यच बराबर क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी का योग ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक चीजें ठीक है। और इसका ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा होता है। अब ये वैल्यू रख दीजिए क्या, ए प्लस बी प्लस सी। तो भुजा बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, भुजा बराबर आ जाएगा 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अभी इस भुजा की वैल्यू जे है यहाँ पे रख दीजिए, √3/4 भुजा बराबर कितना है 2/√3, ये 2 बार आएगा 2/√3। अब इसकी ये भी 2 बार आ जाए कितना, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब ठीक है यहाँ तक। अब 4 से ये 4 गया, अब ये √3 से ये √3 गया कितना, 1/√3 a प्लस बी प्लस सी। ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल के आ गया। क्या त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल गया, कितने आया है, सेमी स्क्वायर में आया है। आंसर देखिए मिल रहा है a/√3 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर बनेगा। ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो या मेरे पढ़ाने या बताने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे ही शानदार टॉपिक लेके आएंगे, छोटा लाएंगे लेकिन बहुत ही अच्छा लाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ये बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।